हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। रोजगार निर्माण के इस आर्टिकल में आज बात करेंगे 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के विशेषांक के बारे में। देखिए, ये आर्टिकल के दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं जिसको मैंने एनालिसिस में ऑलरेडी डाल रखा है। तो पहला जो आर्टिकल है इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें बात किया गया है मध्य प्रदेश में सुपोषण के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, सितंबर का जो महीना है सुपोषण माह के बारे में पोषण माह के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। दूसरी बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 3,56,443 बालिकाओं को 75,55,00,000 रुपए की राशि दी गई। और दूसरी बात है, पोषण महोत्सव में 97,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक साथ मनाया गया। तो एक रफ आइडिया आपके पास में है कि इतने आंगनबाड़ी केंद्र हमारे राज्य में हैं। और दूसरी बात है, 23,922 ग्राम पंचायतें हैं। तो एक रफ आइडिया आपके पास में ये पता चल गया। 378 नगर निकाय हैं और 6,000 से अधिक वार्ड हैं, 313 जनपद पंचायत हैं। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे कुपोषण मुक्त की लड़ाई के लिए अन्नपूर्णा पंचायत बनाने की बात करी गई है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो बेसिकली कैपेबल होंगे वो पोषण मट के रखने की बात की गई है, जिसमें जो सक्षम परिवार हैं वो फल सब्जी अनाज आदि एकत्र करेंगे जो कमजोर बच्चे हैं महिलाओं के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आप याद रखेंगे। यहां पे एक बड़ा पॉइंट ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तेजस्विनी समूह की बात की गई है, जहां पे श्रीमती रेखा पंडराम है जिन्होंने कोदो कुटकी की पहचान पूरे देश दुनिया में दिलाई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। पर्यटन से क्षेत्र में कोदो कुटकी से बनी जो बर्फी है, बिस्किट है आदि की बिक्री जो है काफी होती है, तो इसको आप याद रखें। अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें तो यहां पर 47 विद्यार्थियों का विदेश में अध्ययन के लिए चयन किया गया है। मध्य देश की प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर अब 50 विद्यार्थियों का चयन होता है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अनुसार। पहले 10 हुआ तक करता था, लेकिन अब उसको बढ़ा के हमने 50 कर दिया है। और याद रखें, ये जो विदेश में अध्ययन के लिए हैं, ये हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं। और ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, मेडिकल मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, फॉरेस्ट्री, नेचुरल साइंस, कानून है। ये सारी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यदि आप पीजी करना चाहते हैं विदेश में, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो ट्यूशन फीस है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत अब तक 74 विद्यार्थी जा चुके हैं। और इस साल की बात करें तो हमारे यहाँ जो स्कीम है उसमें ये बोला गया है कि एक तो शिक्षण शुल्क दी जाएगी जो चयनित विद्यार्थी हैं, या तो यदि ये शिक्षण शुल्क ज़्यादा है तो लिमिट डाल दी गई है कि 40,000 US डॉलर से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। एक साल में 40,000 US डॉलर, मतलब 2 साल में देखा जाए तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास है। तो इसको आप याद रखेंगे, 40,000 US डॉलर 2 साल में दिया जाएगा। मतलब एक साल 40, दूसरे साल 40, मतलब 2 साल मिला के मैक्सिमम 80,000 US डॉलर विदेश में अध्ययन के लिए स्नातकोत्तर की उपाधि के लिए दिया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। बैरसिया में बात किया है तो यहाँ पर MSME सेंटर स्थापित करने की बात करी गई है। तो हमारे जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के मंत्री हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा, इन्होंने अनाउंसमेंट किया। और सबसे बड़ी बात है, MSME सेक्टर के लिए एक कमेटी बनाई गई, बहुत ही फेमस है, इसका नाम है UK सिन्हा कमेटी। तो याद रहे, बैरसिया में स्थापित होगा MSME सेंटर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी बात कही गई है कि कई सारी बातें यहाँ पे बताई गई कि 22 लाख किसानों खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 4,686 करोड़ देने की बात करी गई है। और दूसरी बात यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सहकारी बैंकों का 1,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। इसका मतलब जो है कोऑपरेटिव बैंक जो है उनको, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो किसानों को लोन देते हैं, तो उनको जिससे लोन की बेहतर सुविधाएं मुहैया करा पाए किसानों को, इसी कारण जो है हम सहकारी बैंकों में 1,500 करोड़ रुपए भरेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर है, भावांतर भुगतान योजना एक स्टार्ट की गई थी, उसके अंदर 470 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार देगी। ये कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, सरकार ने किसानों का 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 1,29,00,000 मीट्रिक टन, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदा है, इसको आप जरूर याद रखें। दूसरा पॉइंट यहां पर यह लिखा गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूर्व में 13 क्विंटल चना खरीदी की अनुमति थी, लेकिन अब उसको 20 क्विंटल कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत एक लिमिट होती है जितना आपका
सामान, जितना आपका अनाज खरीदा जाएगा। तो चने की बात करें तो यहाँ पर 13 क्विंटल मैक्सिमम एक किसान से खरीदा था, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 20 क्विंटल कर दिया गया है। तो ये भी एक नई इंफॉर्मेशन है जिसको आप याद रखेंगे। अगली बात करें प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात करें तो इसका लाभ पहले 35 लाख किसानों को मिलता था, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 77 लाख कर दिया गया है। ये भी एक नई इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप याद रखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अगले आर्टिकल में देखा है तो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है अभी तक किसानों को मिलता था, लेकिन अब जो दूध उत्पादक कृषक है, मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व है, उनको भी अब काउंट किया जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। स्वामित्व योजना शुरू की गई है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे कर जो ग्रामीण व्यक्तियों को भू अधिकार दिया जाएगा, जिनके पास बेसिकली भू अधिकार नहीं है, उनको कुछ न कुछ जमीन दी जाएगी स्वामित्व योजना के अंतर्गत। ये भी आप याद रखें, काफी महत्वपूर्ण स्टेप है। अगला है 1000 जलवायु आधारित गांव बनाए जाएंगे। देखा जाए तो गांव से बेसिकली देखा जाए तो हम चाहते हैं कि हमारे जो किसानों की उपज है, पैदावार है, वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट हो। तो उसके अंतर्गत हर एक गांव से जो चीज़ें खरीदी जाएंगी वो कस्टम हायरिंग सेंटर के थ्रू लिया जाएगा। और देखा जाए तो कच्चे माल का फूड प्रोसेसिंग कराने की बात करी गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चिन्नौर का चावल और गडरवारा की दाल को जीआई टैग दिलाने की बात की गई है। जैसे कि आपका हमारा कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है, ठीक वैसे ही चिन्नौर का चावल और गडरवारा की दाल को जीआई टैग दिलाने की बात की गई है। एक जिला एक पहचान योजना के तहत उद्यानिकी फसल में एक अलग हम पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। गडरवारा नरसिंहपुर में है, चिन्नौर बालाघाट में है, तो ये भी आप याद रखें, चिन्नौर का चावल और गडरवारा की दाल। अगला आर्टिकल है अन्न उत्सव पे। तो अन्न हर व्यक्ति का अधिकार है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझते हैं। तो इस आर्टिकल में देखा जाए तो कार्यक्रम में 1,50,00,000 से अधिक लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन कराया। तो देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण स्कीम है, इसमें 1,50,00,000, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाओं के लिए लिखाई, पढ़ाई और दवाई के समुचित प्रबंध के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ चीजें ऐसी कही गई, समाज के जो गरीब तबके की थाली कभी खाली नहीं रहेगी, ऐसी चीजें बोली गई। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत, ये आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काफी महत्वपूर्ण स्कीम है। इसके साथ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को समाहित कर जरूरतमंद वर्ग को प्रतिमाह खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई। तो प्रतिमाह खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई है किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के साथ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, ये दोनों ही स्कीम को हम समाहित करेंगे, इसको आप याद रखें। अगला है प्रदेश में सभी जिलों में नवीन हितग्राहियों की पात्रता पर्ची और राशन के पैकेट का वितरण किया जा रहा है, लेकिन अन्न हर व्यक्ति की आवश्यकता है। प्रदेश में 37 लाख ऐसे लोगों को अधिकार दिया जा रहा है जिनके पास पात्रता पर्ची ना होने से उन्हें राशन से वंचित होना पड़ रहा है। तो 37 लाख एक आम वैल्यू है जिसको आप याद रखेंगे। अगला चीज है राजधानी, जिला, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर हो रहे कार्यक्रम में सभी नवीन हितग्राहियों को इस महीने से प्रति सदस्य, अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है कि सभी नवीन हितग्राहियों को इस महीने से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं चावल और प्रति परिवार 1 किलो आयोडाइज्ड नमक ₹1 प्रति किलो की दर से देने की शुरुआत की जा रही है। तो देखा जाए तो सभी नवीन हितग्राहियों को इस महीने से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं और चावल और प्रति परिवार 1 किलो आयोडाइज्ड नमक ₹1 प्रति किलो की दर से देने की शुरुआत की गई है। तो जो गेहूं चावल है वो ₹1 पर केजी और आयोडाइज्ड नमक भी ₹1 पर केजी दिया जाएगा। इसके अलावा नए पुराने सभी, तो नए वालों के लिए तो ये है। इसके अलावा तो नए में कौन शामिल किए? 37 लाख ऐसे लोगों को यह अधिकार दिया जा रहा है। तो 37 लाख ऐसे नए लोगों को ये शामिल किया जाएगा, तो आप याद रखेंगे नंबर। दूसरा, इसके अलावा नए पुराने सभी उचित मूल्य उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का नाम आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योजना। इसमें आगामी नवंबर महीने, तो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का नाम जरूर याद रखें, आगामी नवंबर महीने तक प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं और चावल और 1 किलो दाल निःशुल्क दी जाएगी। तो यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। तो ये स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। तो इस स्कीम का नाम जरूर याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्लीज रिमेंबर दिस वन, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। इसके अंतर्गत आगामी नवंबर महीने तक प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो दाल निःशुल्क दी जाएगी।
अब देखिए ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा। अब देखिए यहाँ पर समन्वय भवन में राज्य स्तरीय अन्न उत्सव का शुभारंभ करते हुए कही, तो समन्वय भवन में राज्य स्तरीय अन्न उत्सव का शुभारंभ भी किया गया, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका नाम आप याद रखें, बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं तो उनके बारे में चर्चा करना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में 25,176 उचित मूल्य की दुकानें हैं, मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस है, उसके अंतर्गत प्रदेश में 25,176 उचित मूल्य की दुकानें हैं, इसको आप जरूर याद रखें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में लेके आया गया, इसके अंतर्गत 25 श्रेणियों के हितग्राहियों को पात्रता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी आप याद रखें। बहुत सारी चीजें और भी लिखी गई कि अनाज सहित अन्य सस्ती सुविधाएं देना किसी वर्ग पर आसान नहीं है या उनका अधिकार है, बहुत सारी चीजें बोली गई। ये चीजें चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी है। तो इस आर्टिकल में देखा जाए तो हमने दो चीजों के बारे में जाना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के साथ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के बारे में। दूसरा, प्रदेश में 37 लाख ऐसे नए लोगों को अधिकार दिया जाएगा, और वह अधिकार क्या है, सभी नवीन हितग्राहियों को इस महीने से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं चावल और प्रति परिवार 1 किलो अढ़ाई नमक ₹1 प्रति किलो की दर से देने की शुरुआत की जा रही है। दूसरा, नए पुराने सभी उचित मूल्य उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में आगामी नवंबर महीने तक प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो दाल निःशुल्क दी जाएगी, तो ये भी आप याद रखेंगे ना। अगला है यहाँ पे, मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा के स्तर पर उनकी फीस तो सरकार भरती है, अब उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरेगी, तो ये भी चीज एक नया अनाउंसमेंट है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा प्रदेश की सभी गरीब जरूरतमंद महिलाओं को गैस चूल्हा भी मिलेगा, तो गैस चूल्हा देने की बात करी है। यही नहीं, हर व्यक्ति को पीने का साफ पानी और सभी को पक्का मकान भी देंगे। तो कुछ अनाउंसमेंट है, अभी कंक्रीट लेवल पे लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने कही, रोजगार के आधिकारिक अवसर प्राप्त कराने की बात करी गई, और ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कही गई हैं, हालांकि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। देखा तो इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 37 लाख नवीन उपभोक्ताओं में से 25 लाख को लाभान्वित करने के पश्चात शेष चिन्हित 12 लाख उपभोक्ताओं को सहित करीब 1.66 लाख ऑटो रिक्शा चालकों को भी राशन देने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश सभी जिले के कलेक्टरों को दिया। तो 1.66 लाख जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, इनको भी राशन देने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। ऑटो रिक्शा चालक को भी इसमें कवर किया गया है, ये एक नई इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप याद रखें। ये है हमारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, ये दो स्कीम्स हैं, इनको आप याद रखें। इनको मर्ज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में आगामी नवंबर महीने तक प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो दाल निःशुल्क दी जाएगी। और यदि बात करें मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की बात करें, इसी के अंतर्गत नवीन हितग्राहियों को इस महीने से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं चावल और प्रति परिवार 1 किलो अढ़ाई नमक ₹1 प्रति किलो की दर से दिए जाने की बात की गई है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हितग्राहियों को नामांकित कर लिया गया है। उचित मूल्य की दुकानें प्रदेश में तकरीबन है 25,176 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसे बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ से बेसिकली उचित मूल्य की दुकानें हैं, बेसिकली जिसको राशन बोलते हैं, राशन कार्ड के थ्रू आप वहाँ से सामान लेके आते हैं। अगला आर्टिकल है, इसरो नवंबर में पीएसएलवी से लॉन्च करेगा उपग्रह। पीएसएलवी मतलब बोलते हैं इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस वर्ष नवंबर में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से उपग्रह लॉन्च करेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कहा कि हम इसरो को कॉमर्शियल लॉन्च की सुविधा दे रहे हैं। तो कॉमर्शियल लॉन्च अब होगा, और ये कॉमर्शियल लॉन्च का मतलब ये है किसी दूसरी कंट्री का लॉन्च करेंगे और उससे हमें पैसे मिलेंगे। NSIL ने बताया कि PSLV C49 मिशन के तहत 4 क्लायोस उपग्रह लॉन्च होने हैं। और उल्लेखनीय है कि NSIL डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी है। याद रहे, NSIL डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी है। देखा जाए तो प्रेजेंटली 2 कंपनी है, एक NSIL है, NSIL भी वाणिज्यिक कंपनी है, और इसके अलावा एक और भी है जिसका नाम है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन की बात करें तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन भी एक वाणिज्यिक कंपनी है इसरो की, इसको भी आप याद रखें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, तो PSLV से लॉन्च करेंगे, इसको आप याद रखें। 2 प्रकार से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं प्रेजेंटली हमारे इंडिया में, वो है PSLV और एक है GSLV। GSLV में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं
डेफिनेटली किस दिन साइंस एंड टेक में डिस्कस करूंगा क्या डिफरेंस है, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए। भारत और आसियान ने 5 वर्षों के लिए बढ़ाई सक्रिय साझेदारी। भारत और आसियान, आसियान में पता होना चाहिए कुल मिला के 10 कंट्रीज हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसे बोलते हैं एशियान। आसियान को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें कुल मिला के 10 कंट्रीज हैं। ने अपनी राजनीतिक साझेदारी की समीक्षा करते हुए 5 वर्ष की कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई भारत आसियान बैठक में समुद्री व्यापार, आवागमन और सुरक्षा मामलों में सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉन प्रभुद्विनाई ने संयुक्त रूप से की। तो एस जयशंकर हमारी तरफ से प्रेजेंट रहे। बैठक में आसियान के सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे। बैठक में कहा गया कि भारत और आसियान के बीच अगले 5 वर्षों में व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी बढ़ाई जाएगी, जिससे सदस्य देशों के बीच आपसी संबंध बेहतर हो सकें। तो कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हैं जिसको आप याद रखें। ये आसियान और इंडिया के बीच में एक रिलेशन बनाने की बात की गई है। अगला आर्टिकल है आपका भारतीय स्टेट बैंक से है। तो भारतीय स्टेट बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से कैश निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। अब एटीएम से कैश निकासी के नियमों में क्या बदलाव है? एसबीआई ने ओटीपी आधारित एटीएम कैश निकासी सुविधा को 24/7 लागू करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा के तहत एटीएम से 10,000 रुपए या इससे ज्यादा, फिर समझिएगा, इससे ज्यादा राशि निकालने पर पिन के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी भी दर्ज करना होगा। तो याद रखिएगा, एटीएम से 10,000 रुपए से आप ऊपर पैसा निकालते हैं एसबीआई से अब, तो आपको बेसिकली ओटीपी आपके मोबाइल में आएगी और वहां से ओटीपी जो आएगी वो आपको वहां पे दर्ज करना पड़ेगा। एसबीआई ने सुविधा ग्राहकों के खाते की सुरक्षा और एटीएम में ठगी को रोकने के लिए शुरू किया है। पहले ओटीपी जो है आधारित सुविधा रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक थी। हालांकि ये सिक्योरिटी रीजन से थी, लेकिन अब उसको हमने कंप्लीट फुल कर दिया है। तो ये भी सिक्योरिटी रीजन के लिए एक बड़ा स्टेप है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला आर्टिकल जो है साउथ चाइना सी से है। तो अगला आर्टिकल मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबा हो रहा है। तो लेट्स वाइंड अप इट। अगले वीडियो में मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और शाम को 4 बजे क्लास में आप आना जरूर मत भूलिए, वहां पर ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है राम सूर्य बीपीएससी। तो क्लासेस के लिंक पाने के लिए आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपके पास क्वेरीज हैं वहां पे आप उनसे पूछ सकते हैं। फिलहाल डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक सो मच। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, थैंक सो मच।